सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के हमारे ध्यान के सत्र में। हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र और आज हम पढ़ेंगे विज्ञान भैरव तंत्र का श्लोक नंबर 78 और धारणा है 55वीं। विज्ञान भैरव तंत्र की इस परम पावन और क्रांतिकारी ध्यान कक्षा में आप सब आते हैं। आप सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। सामान्यतः हम ध्यान और योग की बात करते हैं तो हमारे मन में एक सख्त जकड़ी हुई बिल्कुल सीधी रीढ़ की हड्डी कठिन आसनों की छवि आ जाती है। लेकिन आज महादेव जी हमें जो सूत्र दे रहे हैं वो साधना जगत में एक महाविस्फोट की तरह से है। आज हमारे सामने श्लोक जो 78 और धारणा 55वीं है जिसमें सहज विश्रांति धारणा कहा जाता है। महादेव साक्षात भैरवी से कहते हैं, मृदवासने स्फिज्वेकेन हस्तपादौ निराश्रयं निधाय तत्प्रसंगेन परा पूर्णा मतिर्भवेत्। इस सूत्र का रहस्य अत्यंत विस्मयकारी है। महादेव जी कह रहे हैं, परम सत्य तक पहुंचने का रास्ता तनाव या जबरदस्ती नहीं है, बल्कि पूर्ण विश्राम है, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन है। वे कहते हैं कि एक बहुत ही नरम आसन पर अपने शरीर के एक नितंब के सहारे थोड़ा सा असंतुलित होकर बैठ जाओ और दोनों हाथों पैरों को बिना किसी सहारे के बिल्कुल ढीला बेजान छोड़ दो। इस परम निराश्रय स्थिति में जैसे ही आपका शरीर का बोझ खत्म होता है, वैसे ही आपकी मति, आपकी चेतना पारलौकिक और पूर्ण हो जाती है। अब तक जो आप ध्यान कर रहे थे उसके बिल्कुल विपरीत बात जा रही है। हम इसे साइकोलॉजिकल ईज कहते हैं, फिजियोलॉजिकल ईज और न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट कहते हैं। जब आप शरीर को बिना किसी सख्त अनुशासन के बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं तो आपका मस्तिष्क तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड को बंद करके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय कर देता है। जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं, कोई सख्त अनुशासन नहीं, तो फिर और तरह से हमारा ब्रेन काम करता है। ये शारीरिक ढीलापन मस्तिष्क को एक परम सुरक्षा का संकेत भेजता है, जिससे मन की बकबक स्वतः शांत हो जाती है और आप साक्षी भाव में प्रवेश कर जाते हैं, मेटा स्टेट में। और ये मुद्रा फ्री फ्लो ऑफ प्राण है। जब हम किसी आसन में शरीर को जबरदस्ती अकड़ाते हैं तो ऊर्जा मार्ग सिकुड़ जाता है। लेकिन जब आप एक नितंब के बल थोड़ा तिरछा होकर बैठते हैं तो जो पेल्विक फ्लोर है, हम जब बैठते हैं और रीढ़ का निचला जो हिस्सा है उसका तनाव हट जाता है, हाथ पैर ढीले हो जाते हैं और तो फिर क्या होता है, ऊर्जा बाहर लीक होना बंद हो जाती है और वापस सुषुम्ना नाड़ी की ओर मुड़ जाती है। यहाँ विश्राम ही सबसे बड़ी सक्रियता है। तो अगले 30 मिनट के लिए स्वयं को एक खाली बांसुरी बनाने के लिए तैयार हो जाएं। सारी जकड़न को विसर्जित कर दें, बस अपने आप को खाली बांसुरी समझ लें। चलिए चलते हैं ध्यान की गहराई में। आप दोनों आप बैठे आराम से, जैसे भी दोनों आंखों को बहुत ही कोमलता से बंद कर लें, इतनी सहजता से कि पलकों पर रत्ती भर भी दबाव ना रहे। अब महादेव के उन पावन निर्देशों के अनुसार अपने इस भौतिक आसन को पूरी तरह व्यवस्थित और सहज कर लें। आप इस समय एक बहुत ही नरम गद्दे, मखमली सतह या मोटे कुशन पर बैठे हैं आराम से। अब अपने शरीर के पूरे वजन को, अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बहुत धीरे से थोड़ा सा बाईं या दाईं ओर खिसका लें, थोड़ा सा साइड में हो जाए। अपने शरीर के पूरे भार को एक नितंब पर आ जाने दें, एक साइड में झुक जाएं बेशक। ध्यान दें, यहाँ हठ योग की तरह रीढ़ की हड्डी को सीधा या कड़ा जकड़ कर नहीं रखना है। इस मेरुदंड को बिल्कुल स्वाभाविक ढीला, इसके प्राकृतिक वक्र में छोड़ दीजिए। जैसे एक पेड़ की डाल हवा के झोंके से झुक जाती है ना, वैसे ही अपनी रीढ़ को बिल्कुल सहज और लचीला छोड़ दें।
बिल्कुल रिलैक्स, सहज अवस्था, आसान अवस्था। और अब एक बहुत गहरी लंबी मध्यम श्वास अपनी नासिका से भीतर लें। 3 सेकंड रुकें और फिर मुंह को थोड़ा सा खोलकर होठों को ढीला छोड़ते हुए धीरे से गहरी आह भरने की तरह से श्वास को बाहर छोड़ दें। एक और इसी तरह से लंबी गहरी मध्यम श्वास नासिका से भीतर की ओर खींचें, थोड़ा रुकें और फिर मुंह को थोड़ा खोलकर होठों को ढीला छोड़कर श्वास को बाहर छोड़ दें। और इस रिलीजिंग श्वास के साथ एक बार फिर से गहरी लंबी श्वास नासिका से अंदर भरें, थोड़ा रोकें और फिर मुंह को थोड़ा खोलकर धीरे से बाहर छोड़ दें। और अब साथ ही साथ अपने दोनों हाथों को अपनी जांघों या गोद पर ऐसे गिरा दें जैसे वो बिल्कुल निराश्रय हो जाएं। यानी अब हाथों को किसी सहारे की, किसी होल्ड की, किसी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। महसूस करें आपके दोनों हाथों की हथेलियां, उंगलियां इतनी ढीली पड़ चुकी हैं जैसे कोई जान ही नहीं बची है। उंगलियों के पोरों से नियंत्रण का आखिरी सिरा भी छूट चुका है। हाथ बेजान और भारहीन होकर आपकी गोद में विश्राम कर रहे हैं। अब अपना पूरा ध्यान दोनों पैरों पे ले जाएं। अपने दोनों पैरों को भी बिल्कुल आरामदेह स्थिति में फैला दें, पूरा ढीला छोड़ दें। पैरों की मांसपेशियों पर, घुटनों पर, पिंडलियों पर रत्ती भर भी खिंचाव या तनाव ना हो। अनुभव करें। एक गहरे न्यूरोलॉजिकल ईज के विज्ञान के अनुसार आपका शरीर अब किसी सख्त ढांचे, नियम या कड़े अनुशासन में बंद नहीं है। आपका ये आसन पूरी तरह से मुक्त है। दोनों कंधे नीचे की ओर गिरा दें, अपनी गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, अपने जबड़े को, अपने जीवा को, अपने माथे और चेहरे की एक एक सूक्ष्म मांसपेशी को पूरी तरह शांत और न्यूट्रल हो जाने दें। जैसे ही शरीर का ये ढीलापन आपके मस्तिष्क के अमिगडला तक पहुंचता है, आपका पूरा नर्वस सिस्टम पैरासिम्पेथेटिक मोड में शिफ्ट हो जाता है। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। और अब इस ऊर्जा के चमत्कार को महसूस करें। जैसे ही शरीर का भार एक नितंब पर आया है और आपके पैर वो हाथ पूरी तरह निराश्रय हुए हैं, आपकी टेल बोन, आपका मूलाधार युगों युगों तक तनाव सहन कर रहा था, वो एक झटके में हट गया है। आपके भीतर का पूरा प्राणिक सर्किट अब पूरी तरह से रिलैक्स और ओपन हो चुका है। आपका शरीर इस समय भूमि पर बैठी कोई भारी वस्तु या अड़ी पहाड़ नहीं महसूस हो रहा है, बल्कि वो तो हवा में तैरते हुए मखमली सफेद रुई के फाये की तरह भारहीन हो चुका है। शरीर का जितना भी भार था, अस्तित्व का जितना भी बोझ था, वो अब नरम सतह में धरती के गर्भ में धीरे धीरे समा रहा है। अब इस भौतिक काया में कोई तनाव नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, कोई हलचल नहीं। आप पूरी तरह शांत, स्थिर और निराश्रय हो चुके हैं।
अगले 1 मिनट के लिए इस परम शारीरिक शीतलता, भारहीनता के महासुख में पूरी तरह मौन होकर टिक जाए। अपनी बंद आंखों के पीछे पूरी तरह सजग हो जाए कि आपका ये शरीर इस समय कितनी आरामदायक स्थिति में है। आपके दोनों हाथों के पंजे, उंगलियां बिल्कुल निराश्रय, कोई पकड़ नहीं, कोई जकड़न नहीं। ऐसा है कि जैसे शरीर का हिस्सा ही ना हो। दोनों पैर बिल्कुल शांत और बेजान। रथ और सारथी का वो सुंदर सा उदाहरण याद करें। आज आपने अपने शरीर रूपी रथ की धुरी में विश्राम का तेल डाल दिया है। जब शरीर में कोई घर्षण नहीं होता तो भीतर बैठी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। वो स्वतः ही परमानंद की ओर बहने लगती है। जब आपका शरीर इस स्तर पर रिलैक्स होता है तो आपके मस्तिष्क में एक अचूक सिग्नल मिलता है, सब कुछ सुरक्षित है। आपके भीतर का आंतरिक संवाद, विचारों की अंतहीन बकबक शांत होने लगी है। अब अपनी बुद्धि के कड़े अनुशासन से मुक्त हो रहे हैं। पूरी तरह ढीले होके बैठे रहें, जैसे गीला कपड़ा किसी चट्टान पर पड़ा हो। वैसे ही अपने अस्तित्व को इस आसन पर छोड़ दें। अपने भीतर की ऊर्जा के मार्ग को बदलते हुए देखें। जब आपके हाथ पैर पूरी तरह ढीले पड़ जाते हैं तो उंगलियों और पैरों से होने वाला प्राण का एनर्जी लीकेज रुक जाता है। महसूस करें, ये प्राण ऊर्जा वापस आपकी रीढ़ की हड्डी के मूल केंद्र यानी मूलाधार चक्र की ओर लौट रही है। पेल्विक एरिया बिल्कुल ढीला होने के कारण ऊर्जा किसी रुकावट के बिना सीधे सुषुम्ना के भीतर प्रवेश कर रही है। रीढ़ के निचले हिस्से में एक बहुत ही सूक्ष्म, कोमल, सुनहरी गर्माहट को महसूस करें। और ये प्राण ऊर्जा बहुत सहजता से, बिना किसी प्रयास के ऊपर की ओर चढ़ रही है। आपके मूलाधार में हल्की सी हलचल महसूस करें। ऊर्जा को ऊपर की तरफ बहता हुआ महसूस करें। ये ऊर्जा स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, सब चक्रों में से होती हुई, आज्ञा चक्र से होती हुई सहस्रार की ओर बढ़ रही है। श्वास सहज है। कोई विशेष प्राणायाम या कुंभक नहीं है, केवल परम विश्राम। श्वास स्वतः ही ऊर्ध्वगामी हो रहा है। देखते रहें ऊर्जा के इस सहज पावन प्रवाह को। पूरा ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पर, मूलाधार से सहस्रार तक बहने वाले उस प्राण ऊर्जा पर। श्वासों को देखते रहें।
प्राण ऊर्जा को अंदर ही अंदर बहते हुए महसूस करें। अब चेतना के उस अंतिम रूपक में उतरें। हम अक्सर जीवन में कुछ बनने की अंधी दौड़ में, अपनी पहचान को सिद्ध करने की कोशिश में भीतर बहुत कठोर हो जाते हैं। एक सख्त लकड़ी कभी संगीत पैदा नहीं कर सकती। विजुअलाइज करें, आप इस समय एक खाली बांसुरी बन चुके हैं। आपकी व्यक्तिगत पहचान, आपका अहंकार, आपका तनाव, आपके पद प्रतिष्ठा सब निराश्रय की स्थिति में है, खाली हो चुके हैं। आप भीतर से बिल्कुल खोखले, बिल्कुल शून्य हैं। जैसे ही भीतर से खाली होते हैं, ब्रह्मांड का परम संगीत, महादेव की दिव्य धुन आपके माध्यम से गूंजने लगती है। आपको खोजना नहीं पड़ता। परमात्मा को खोजने की आवश्यकता ही नहीं है, वो केवल आपको खाली करना है, बस खुद को खाली करना है, ताकि वो आपके भीतर गूंज सके, आपके भीतर बह सके। परा पूर्णा मतिर्भवेत, इस परम सहजता के क्षण में आपका मन सीमित बुद्धि को पार करके उस पारलौकिक पूर्ण चेतना से भर रहा है। मोक्ष को जीतना नहीं है, मोक्ष को केवल होने देना है। जैसे ही आप खाली होते हैं, मोक्ष ही घटित होता है। विलीन हो जाइए इस खाली बांसुरी के महाशून्य में। महाशून्य में उस कॉस्मिक ध्वनि को गूंजने दीजिए, शांत, और अपने आप को संपूर्ण रूप से अंतर ध्यान कर लीजिए। इस खालीपन में, इस महाशून्य में अंतर ध्यान हो जाए। ओ ओ अब शरीर का आखिरी एहसास भी पूरी तरह विलीन हो चुका है। गौर करें, आपके दोनों हाथ, दोनों पैर कहाँ हैं? इस क्षण कुछ पता नहीं है। चमड़े की सीमाएं, हड्डियों का ढांचा, ये भौतिक शरीर का भार कहाँ गया? कोई बोध नहीं। नरम आसन का स्पर्श अब चेतना के क्षितिज से ओझल हो चुका है। आप अपने शरीर के नक्शे को पार कर चुके हैं। अब ये भौतिक काया कंक्रीट की दीवारों की तरह ढह चुकी है। आप भारहीन हैं, आप मुक्त हैं। अब ये हार्ड मास का पिंड नहीं, एक असीम निराधार अनादि अनंत परम शांत चेतना
का महाआकाश है। एक ऐसी शून्यता जिसका न कोई शोर है, न कोई केंद्र है, यहाँ न कोई जकड़न है, न कोई सीमा है। अपनी सभी सीमाओं को तोड़कर ब्रह्मांड के यूनिफाइड फील्ड के साथ घुलकर एक रस हो चुके हैं। आप कहीं दूर नहीं गए, आप हर जगह फैल चुके हैं। इस असीम विश्राम को, इस गहन अछूते खालीपन को जो इस समय बिना किसी विचार के, बिना किसी आंतरिक संवाद के अत्यंत सहजता से केवल जान रहा है, वो आप हैं। वही आपकी शुद्ध और जन्मी अविनाशी आत्मा है, वही साक्षात शिव है। अब ध्यान लगाने का, मन को एकाग्र करने का प्रयास भी छोड़ दीजिए। सब कुछ अनुभव करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कोशिश में तनाव है और महादेव जी का ये मार्ग परम विश्राम का है। तत्प्रसंगेन परा पूर्णा मतिर्भवे। आप इसी क्षण परलौकिक रूप से पूर्ण हो चुके हैं। आप एक खाली बांसुरी हैं जिसमें सिर्फ परमात्मा का संगीत बह रहा है। महामौन में उतर जाए, कोई चेष्टा नहीं, बस शिवत्व के सन्नाटे में सो जाइए, विलीन हो जाइए अपने असली स्वरूप में। अब न कोई शब्द है, न कोई संकेत, केवल विलीनता, केवल विलीनता। परा पूर्णा मतिर्भवेत्। निर्द्वंद्व हो जाए, सूक्ष्म तरंग चल रही है। अपने मन ही मन एफर्मेशंस को प्रतिध्वनित होने दें, ताकि ये परम विश्रांति आपके न्यूरोलॉजी का हिस्सा बन जाए। अपने बंद आंखों के पीछे से महसूस होने दे, अंदर ही अंदर इन शब्दों को गूंजने दे। मैं कोई संघर्ष नहीं, मैं तो परम विश्राम में दबी हुई असीम और पूर्ण परा चेतना हूं। मेरा प्राण पूरी तरह मुक्त है। ब्रह्मांड का दिव्य हीलिंग रस मेरे अंदर प्रवाहित हो रहा है। आज से, इसी क्षण से मैं जीवन के हर संघर्ष को सहज विश्राम और साक्षी भाव में रूपांतरित कर दूंगी। अब अपने दोनों हाथों को बहुत कोमलता से हृदय चक्र के पास जोड़ लें और संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति अहोभाव से भरकर एक प्रार्थना दोहरा लें। हे ब्रह्मांड की परम दिव्य ऊर्जाओं, हे देवों के देव महादेव, इस परम विश्रांति और ध्यान के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे भीतर जागृत हुआ ये सहज प्रकाश आज मेरे जीवन में, मेरे परिवार में और इस संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के भीतर परम स्वास्थ्य, अखंड शांति और अकारण आनंद के रूप में प्रवाहित हो। ओम शांति। धीरे से गहरी लंबी और अत्यंत जागृत श्वास नासिका से भीतर लें। श्वास छोड़ते हुए इस भौतिक शरीर को पुनः सजग करें।
अपने पैरों और हाथों की उंगलियों को कोमलता से हिलाएं। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ना शुरू करें। उनके बीच पैदा हो रहे चुंबकीय हीलिंग ऊर्जा को महसूस करें। जब हथेलियां पूरी तरह गर्म हो जाएं तो इन्हें बहुत कोमलता से अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर और अपने पूरे कंठ क्षेत्र पर और छाती पर रखें। हथेलियों के भीतर उस गर्माहट को महसूस करें और उस ऊर्जा को पूरे शरीर में बहते हुए अनुभव करें और सुंदर शांत चुंबक के मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। स्वयं के भीतर के शिव को नमन करें। ओम नमः शिवाय। और सभी का ध्यान मंगलमय हो। सभी के लिए मंगल कामना भी करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वाह, आनंद है, आनंद है। जल को भी पी ले चार्ज करके तो और आनंद हो जाएगा, क्योंकि जल में वो हीलिंग ऊर्जाएं आ जाएंगी। हमारे शरीर में कहीं भी कुछ आवश्यकता है तो वो पूरी हो जाएगी। बाएं हाथ में जल का गिलास पात्र ले लें, दायां हाथ उसके ऊपर रख लें और उसमें ये जो ऊर्जा आपके अंदर इस समय प्रकट हो रही है, इस ऊर्जा के सारे भाव इस जल में जाने दें। देखें कि ये जल बहुत शुद्ध, शांत और एक क्रिस्टल की तरह ब्राइट, दिव्य हो रहा है। पूरे दुनिया के औषधीय गुण इस जल में भर रहे हैं। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ढक लें और बोल लीजिए मस्ती से जो भी आज एफर्मेशंस आ रहे हैं। आप क्या हैं, अपने आप के बारे में आप सब जानते हैं। आप महान हैं, आप ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं, ईश्वर का अंश है, ऋषियों का वंश है, सच्चिदानंद है, शुद्ध है, सत्य है, शिव है। शिवोहम शिवोहम सोहम सो। और इस जल को ग्रहण कीजिए, अपने आप को धन्य कीजिए। वेलकम बैक। धन्यवाद। वाह जी वाह। वाह जी अवतार भैया, धन्यवाद। अन्नू जी, सविता जी, कमला जी, इंदु जी, दिनेश जी, जय भिवानिया जी, शशि जी, विनीता जी, सतीश भैया, किरण जी, शैलजा जी, चंद्रकांता जी, शशि जी, सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। आज तो बांसुरी बिल्कुल शून्य होके बांसुरी में आवाज सुनाई दी। इतना बढ़िया आपने शून्य कर दिया बांसुरी के साथ। सच में बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी, बहुत धन्यवाद।